गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर सरिता कुमावत आपको शरीर क्रिया विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ और उसमें हमारे 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए और 7वां चैप्टर चल रहा है। 7वां चैप्टर है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। और तंत्रिका तंत्र का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था वो मैंने पिछले लेक्चर में लिया था, न्यूरॉन और इसके बारे में बताया था। और आज जो है वो तंत्रिका तंत्र के कितने भाग हैं वो हम पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र को अगर हम मोटे रूप से देखें कि कितने भाग होते हैं तो तंत्रिका तंत्र 2 तरह के होते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, वो भी 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। पहला भाग है मस्तिष्क यानी ब्रेन और दूसरा है सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड। जो तंत्रिका तंत्र है वो 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। मतलब एक है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 पार्ट हैं। पहला है मस्तिष्क यानी ब्रेन और दूसरा है सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में यदि आप देखेंगे तो परिधीय तंत्रिका तंत्र के 3 भाग हैं। पहला है कपालिक तंत्रिकाएं। कपालिक तंत्रिकाओं को हम मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं भी बोलते हैं। कपालिक तंत्रिकाएं मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं या फिर क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं वो जो हमारे पूरे शरीर में सूंघने का, देखने का, स्वाद का जो भी सिस्टम है वो इन तंत्रिकाओं के द्वारा ही हमको महसूस होता है। तो कपालिक तंत्रिकाएं, ये 12 तंत्रिकाएं होती हैं, हम नेक्स्ट पे लेंगे। और परिधीय तंत्रिका का जो दूसरा पार्ट है वो है मेरु तंत्रिकाएं, स्पाइनल नर्व्स। अब आप इसमें नाम में भी देखेंगे कि ये स्पाइनल नर्व्स यानी स्पाइनल कॉर्ड, ऐसा ही कुछ नाम दिख रहा है। मेरु तंत्रिकाएं यानी मेरु रज्जु, मेरुदंड। इसको मैं पूरा डिटेल में लूँगी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बताऊँगी कि जो मेरुदंड है, मतलब जो हमारी रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर तो मेरु रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, सुषुम्ना चलती है, और जो मेरु तंत्रिकाएं होती हैं वो मेरु रज्जु के दोनों तरफ से और मतलब मेरुदंड से निकलती हैं। तो इनका नाम वही होगा जो वहाँ की वर्टिब्राज यानी कशेरुकाओं का होगा। जो कशेरुकाएं हमने पढ़ी थी ना पहले अस्थि वाले में, ग्रीवा कशेरुका, वक्ष कशेरुका, कटी कशेरुका, अनुत्रिक और त्रिकास्थि, तो मेरु तंत्रिकाओं के वैसे ही नाम होंगे। और परिधीय तंत्रिका तंत्र में तीसरा पार्ट है स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम नाम से पता चल रहा है कि ये स्वतंत्र तरीके से काम करता है। मतलब ये बिना सचेतन ज्ञान के, हमको सांस लेना है, ब्लड घूम रहा है, गंदगी बनानी है, गंदगी को बाहर निकालने के लिए गंतव्य स्थान तक पहुंचाना है, तो मतलब जो अंदर हम सो जाते हैं, सोने के बाद में सारे प्रोसेस चलते रहते हैं, पूरी फिजियोलॉजी जो है हमारे अंदर की वो अपना कार्य करती रहती है, सारे सिस्टम्स काम करते रहते हैं। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है वो उनसे रिलेटेड होता है। भाई सांस लेनी है, क्या बनाना है अंदर, क्या सिक्रीट करना है, क्या सब, तो वो स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र अपने आप करता रहता है। और उसमें भी 2-3 पार्ट होते हैं, वो जब हम ये पढ़ाएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। वापस से बता दूं, तंत्रिका तंत्र 2 तरह का है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे, मस्तिष्क और सुषुम्ना यानी मेरुरज्जु। और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 3 तरह के पार्ट हैं। कपालिक तंत्रिकाएं, जिनको हम मस्तिष्कीय तंत्रिकाएं भी कहते हैं, यानी क्रेनियल नर्व्स। दूसरा है मेरु तंत्रिकाएं यानी स्पाइनल नर्व्स। तीसरा है स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये सारा परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में है। उसके बाद में ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के 2 पार्ट बताए। अब जो मस्तिष्क वाला पार्ट है वो हम थोड़ा डिस्कस करेंगे
ये पूरा पढ़ने के बाद में हम सुषुम्ना पढ़ेंगे। सुषुम्ना के बाद में हम परिधीय तंत्रिका तंत्र के एक एक पार्ट पढ़ेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि तंत्रिका तंत्र के कितने सारे पार्ट्स हैं और क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने इसको पूरा क्लासिफिकेशन करके, पूरा वर्गीकृत करके आपको बता दिया। अब ये जो आगे मैं पढ़ाने जा रही हूँ ये सारा मस्तिष्क के बारे में था, इन सब के बारे में अभी नहीं पढ़ा रही हूँ। तो मस्तिष्क जो होता है, जो हमारे हम बोलते हैं दिमाग, तो ब्रेन के 3 आवरण होते हैं। ब्रेन में 3 आवरण, 3 उसमें लेयर्स होती हैं और 3 आवरण जो होते हैं, बाहरी आवरण, मध्य आवरण और अंतः आवरण। बाहरी आवरण जो है उसका नाम है दृढ़ तानिका यानी ड्यूरा मैटर। दूसरा मध्य तानिका यानी जाल तानिका, अरेकेनॉइड मैटर। और तीसरा जो आवरण है सबसे अंदर का अंतः आवरण मृदु तानिका यानी पिया मैटर। 3 तरह के आवरण है, ड्यूरा मैटर, अरेकेनॉइड मैटर और पिया मैटर। अपन इसको हिंदी में मतलब ऐसे वाली उसमें भी लिख सकते हैं। पिया मैटर को अगर अपन ऐसे लिखेंगे पिया मैटर तो भी पूरे नंबर मिलेंगे, और इंग्लिश लिखेंगे तो भी, मृदु तानिका लिखेंगे तो भी। लेकिन बाहरी, मध्य और अंतः आवरण नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि ये तो कोई इन जनरल भी बता सकता है। तो अगर थोड़ी टेक्निकल वर्ड्स हम लिखते हैं तो हमको एग्जाम में नंबर ज़्यादा अच्छे आते हैं। तो मस्तिष्क में 3 आवरण होते हैं। बाहरी आवरण जिसका नाम है दृढ़ तानिका यानी ड्यूरा मैटर, और नाम से पता चल रहा है दृढ़ तानिका, तो ये बहुत ही मोटा होता है, सघन मतलब बहुत मजबूत होता है और गाढ़ा और 2 परतों से बना हुआ होता है। जो दृढ़ तानिका है वो सघन, मोटा, मजबूत और 2 परतों से बना हुआ होता है। फिर जो मध्य आवरण है उसका नाम है जाल तानिका, अरेकिनॉइड मैटर। ये बहुत पतला होता है और ये बहुत ही सॉफ्ट यानी कोमल होता है। इसका कार्य ये है कि ये दृढ़ तानिका को मृदु तानिका से अलग करता है, मतलब 2 के बीच में ये खुद है, इसलिए दोनों तानिका को ये अलग करता है। मस्तिष्क में जो तीसरा आवरण है वो है अंतः आवरण और उसका नाम है मृदु तानिका, पिया मैटर। और मृदु तानिका जो है वो सबसे भीतरी परत है, बहुत पतली परत है, बहुत कोमल परत है और वो मस्तिष्क से चिपकी हुई रहती है। और मृदु तानिका और जाल तानिका, इनके बीच में एक फ्लूइड होता है, एक द्रव पाया जाता है और उस द्रव को हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF। इन दोनों तानिका के बीच एक द्रव, एक लिक्विड पाया जाता है जिसे हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। ये तो मस्तिष्क के 3 आवरण हुए। अब मस्तिष्क जो है वो अंदर से बहुत सारे पार्ट से बना हुआ है। तो मस्तिष्क को हम 3 भागों में बांटते हैं। ये देखिए मस्तिष्क का बाहरी जो चित्र है वो मैंने बनाया, अभी आंतरिक चित्र नहीं बनाया है, वो हम नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। ये आवरण थे ऊपर का, ऊपर की जो कवर होती है, ये अंदर की बात है। मस्तिष्क के 3 भाग हैं। अग्र मस्तिष्क, आगे वाला, जिसे हम फोरब्रेन भी कहते हैं, प्रमस्तिष्क भी कहते हैं और सेरिब्रम भी कहते हैं। ये वाला पार्ट मस्तिष्क का जो आगे वाला पार्ट है वो प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क या फोरब्रेन या सेरिब्रम। फिर मस्तिष्क का दूसरा पार्ट मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। यहाँ वाला जो पार्ट है वो मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क। और मस्तिष्क का तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क जो है वो 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। पहला पार्ट है पोन्स यानी सेतु और दूसरा भाग है सुषुम्ना शीर्ष यानी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा और तीसरा पार्ट पश्च मस्तिष्क का है अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। मतलब ये तीनों जो है वो मिलकर पश्च मस्तिष्क को बनाते हैं।
वापस से अपन कर लेते हैं कि तंत्रिका तंत्र जो है वो दो तरह के तंत्रिका तंत्र होते हैं। तंत्रिका तंत्र में दो पार्ट होते हैं, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के वापस दो भाग होते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक होता है ब्रेन यानी मस्तिष्क, एक होता है सुषुम्ना यानी स्पाइनल कॉर्ड। और परिधीय तंत्रिका तंत्र यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में तीन भाग होते हैं, कपालिक तंत्रिकाएं यानी क्रेनियल नर्व्स, मेरु तंत्रिकाएं यानी स्पाइनल नर्व्स और तीसरा स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र यानी ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसके दो भाग हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के तीन भाग हैं। अब जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग हैं उसमें से हम मस्तिष्क वाले पार्ट को पहले पढ़ रहे हैं। तो मस्तिष्क के तीन आवरण होते हैं। एक बाहरी आवरण जिसे हम दृढ़ तानिका या ड्यूरा मैटर कहते हैं, जो कि बहुत मोटा, सघन, मजबूत होता है और दो तह से मिलकर बना हुआ है। फिर दूसरा मध्य आवरण जिसे हम जाल तानिका कहते हैं, अरेकिनॉइड मैटर, ये बहुत ही पतला होता है और कोमल होता है, जो कि दृढ़ और मृदु तानिका को अलग रखने का कार्य करता है। और तीसरा आवरण अंतः आवरण जिसे हम मृदु तानिका या पिया मैटर कहते हैं, और पिया मैटर सबसे अंदर वाला भाग है, सबसे अंदर वाली परत है और वो बहुत ही पतली होती है, कोमल होती है और मस्तिष्क से चिपकी हुई रहती है। मृदु तानिका और जाल तानिका के बीच में एक लिक्विड, एक द्रव पाया जाता है और इस लिक्विड को सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं। CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, जो कि मतलब कभी लगती भी है तो मतलब शॉक प्रूफ करने के लिए भी ये बना हुआ है। ये तो आवरण के बारे में हुआ मस्तिष्क के। अब अगर हम इंटरनल संरचना, मस्तिष्क की अंदर की संरचना अगर हम पढ़ते हैं तो मस्तिष्क को तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क को हम प्रमस्तिष्क और सेरिब्रम भी कहते हैं, फोर ब्रेन भी कहते हैं, और मध्य मस्तिष्क को मिड ब्रेन कहते हैं, और पश्च मस्तिष्क को हिंड ब्रेन भी कहते हैं या फिर अनुमस्तिष्क भी कहते हैं या सेरिबेलम भी कहते हैं। लेकिन पश्च मस्तिष्क जो है वो तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। पोन्स यानी सेतु, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सुषुम्ना शीर्ष और अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम। इस तरह से ये पश्च मस्तिष्क के पार्ट हैं, ये मध्य मस्तिष्क है और ये प्रमस्तिष्क यानी अग्र मस्तिष्क के बारे में है। अब मस्तिष्क का जो इंटरनल वाला पार्ट है, अंदर की जो संरचना है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।